हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉर इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ मुख्य युद्ध जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी श्रेणी में पहला युद्ध जो है ये था तराइन का युद्ध। जी हाँ, 1191 में लड़ा गया था ये युद्ध। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इस युद्ध में हार होती है मोहम्मद गौरी की। तराइन का सेकंड युद्ध। जी हाँ, तराइन, सबसे पहले मैं आपको तराइन की लोकेशन बता देता हूँ। दिल्ली और पंजाब के बीच तराइन स्थित है, इसलिए इस युद्ध को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में दोबारा से फाइट हुई थी किस किस की? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी पूरे 1 साल बाद बहुत अच्छी तैयारी से इस युद्ध को करने के लिए आया था और इस युद्ध में हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। और दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक भी यहाँ पर अपनी गद्दी हार जाता है और इसके बाद दिल्ली में दोबारा कोई भी हिंदू शासक नहीं आ पाता है। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत का ही वो युद्ध था 1526 का, जब मुगल भारत में आए। और पानीपत का सेकंड जो वॉर लड़ा गया था, ये किस किस के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। हेमू यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि ले चुके थे और यहाँ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया अकबर की सेना पे। तो बैरम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया अकबर की तरफ से और हेमू इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन जीत जाता है? अकबर जीत जाते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये है हल्दी घाटी का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। किस किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और यहाँ पर महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर की तरफ से इस युद्ध में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मानसिंह कर रहे थे। हल्दी घाटी में यह युद्ध लड़ा गया, इस वजह से इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध है। और यहाँ पर अगला युद्ध जो हमारे पास है ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। इसे आप याद रख सकते हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से ठीक 100 साल पहले ये युद्ध हुआ था। तो ये 1757 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव जो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से थे और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। ये एक पहला युद्ध था अंग्रेजों की तरफ से भारत पर डायरेक्ट, जब वो भारत के किसी राज्य को जीत के उन्होंने अपना राज प्रारंभ किया। तो अगले पानीपत का तीसरा युद्ध। जैसे कि 2 युद्ध पानीपत के हम पहले ही पढ़ चुके हैं कब कब हुए, और ये तीसरा युद्ध है पानीपत का 1761 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली। फिर से एक अफगान शासक भारत पर आकर अटैक करता है। और किस किस के बीच ये लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा कमांडर सदाशिव राव भाऊ के बीच। इस पर बहुत अच्छी मूवी भी बनी है पानीपत, आप देखना ना भूलें। इस युद्ध में अनफॉर्चुनेटली किसकी हार हो जाती है? सदाशिव राव भाऊ की। बक्सर का युद्ध। अब ये युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1764 में। 1764 में लड़ा गया था। किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच। जी हाँ, एक तरफ से तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ से 3 सेनाएं थी। 3 सेनाएं किस किस की थी? तो ये थी मीर कासिम, ये बंगाल का अबदस्त नवाब था जो बंगाल से निकाल दिया गया था। सिराजुद्दौला और अहमद शाह। अहमद शाह उस टाइम था मुगल शाह। अनफॉर्चुनेटली इस युद्ध में भी संयुक्त सेना हार जाती है और 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेज सेना जीत जाती है। और इसके बाद इलाहाबाद संधि भी होती है जो कि एक शर्मसार संधि है हमारे इतिहास। तो द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होने के बाद तृतीय मैसूर युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और मैसूर भी अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और भी टॉपिक पे हम जल्द ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।